दोस्तों, गर्मी का मौसम अपने पूरे शबाब पर है और इस समय पानी की कमी सभी को महसूस होती है। और ये बेचारे परिंदे पानी की तलाश में यहाँ वहाँ दूर दूर तक भटकते हैं। तो एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल आपसे एक रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने घरों के आंगन में ऐसे पानी की व्यवस्था करें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए, कोई भी ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड तब तक सही काम नहीं करता जब तक उसके साथ सही क्वालिटी का बास ट्रेबल सर्किट ना हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा एम्पलीफायर बनाया है, उसका आउटपुट कम होता है क्योंकि सही क्वालिटी का बास ट्रेबल आपको नहीं मिल पाता है, जो कि साउंड को थोड़ा बूस्ट भी कर दे। दोस्तों, एक नॉर्मल बास टेबल इस टाइप का होता है कि एक उसमें दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ कर लिया जाता है। यहाँ मैं एक चैनल की बात कर रहा हूँ। तो इस टाइप से ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है और दो होते हैं। इसमें क्या होता है, एक साइड में इनपुट दिया जाता है, सिग्नल इनपुट, और ये वाला जो है यहाँ पर हम बूस्ट करने के लिए, इस सिग्नल को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर एडिशनल एक रेजिस्टेंस लगा होता है। यानी कि ये फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर सेक्शन सिग्नल को बूस्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पर एक नेटवर्क बनाकर यहाँ पर दोबारा सेकेंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सिग्नल फीड करते हैं। और यहीं से एक फीडबैक भी होता है, जो कि जैसे आपने बास बढ़ाना चाहा तो सिग्नल हमें इस ओर से मिलेगा और एम्पलीफाई होके इधर से जाएगा। अगर आप उस बेस को कट करना चाहते हैं तो अगर आप वॉल्यूम कंट्रोल को मिनिमम करेंगे तो इस साइड से कनेक्ट होगा, यानी कि लो सिग्नल साइड से, और हमें यहाँ लो सिग्नल आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये तब तक ठीक है अगर इसमें केवल आप बास और ट्रेबल ऐसे दो ही कंट्रोल रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप इसमें मिड भी ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पर एडिशनल कैपेसिटर लगा के मिड ऐड कर दिया जाता है। लेकिन 5 बैंड इक्वलाइज़र या 10 बैंड इक्वलाइज़र जब बनाया जाता है तो बहुत सारे एडिशनल कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ऐड हो जाने से एक दूसरे में इसका इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी ट्रिबल को कम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ मिड कम हो जाता है, या फिर मिड भी बढ़ जाता है, या आप बेस बढ़ा रहे हैं तो बेस के साथ मिड बढ़ जा रहा है। तो इस टाइप से एक खिचड़ी पक जाती है इस टाइप में। तो ये हो गई एक लिमिटेशन। तो एक बेहतर बास टेबल बनाने के लिए ये टोपोलॉजी नहीं काम करेगी। हमें यहाँ पर एक बेस्ट बास टेबल अगर आपको डिज़ाइन करना है तो सिग्नल तो आपका फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर से इधर आउटपुट में मिलेगा, लेकिन जो सेकंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो आपको हर एक सिग्नल जैसे जो भी है, आपको हर एक कंट्रोल के लिए आपको एक सेपरेट ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाना होगा। मान लेते हैं आप बेस के लिए एक सेपरेट ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा रहे हैं, ट्रिबल के लिए सेपरेट रहेगा, एंड मिड के लिए सेपरेट रहेगा, या उससे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए आप सेपरेट ऑपरेशनल एम्पलीफायर सेकंड साइड में लगा रहे हैं। और उसके बाद ये सभी को मिक्स करने के लिए यहाँ पर आपने एक और ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया, जो कि ये सभी को मिक्स करते हुए यहाँ से आउट करेगा। तो यहाँ पर जो आपका कंट्रोल होगा सभी का इंडिविजुअल कंट्रोल होगा, क्योंकि सब इंडिविजुअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे काम कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका एक दूसरे में जो इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि बेस कम करने से ट्रिबल में फ़र्क पड़ रहा है, ट्रिबल कम ज़्यादा करने से मिड बढ़ रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये इस टाइप के टोपोलॉजी से पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, फ़िलहाल आज हम केवल बेस और ट्रेबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेस और ट्रेबल का ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैं आज केवल बेस और ट्रेबल की बात करूंगा, यानी कि एक साधारण ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करते हुए हम कैसे एक अच्छा बेस और ट्रेबल बना सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको मल्टीपल टोन्स कंट्रोल, जिसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है और सबके लिए अलग अलग ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी का यूज़ करके बनाने की बात कही है, उसको हम फ्यूचर में डिज़ाइन करके आपके सामने मैं लेके आ जाऊंगा। तो फिलहाल हमारे पास में एक बास टेबल सर्किट का मैंने पीसीबी ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखा है, उसका पीडीएफ सब आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये उसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, और जो कि ड्रिलिंग और कंपोनेंट फिलिंग बाकी है।
तो इसका मैं आपको सर्किट डायग्राम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सर्किट डायग्राम देखने के बाद आप हो सकता है कि उसे जनरल पीसीबी पर भी बना लें, या फिर अगर आप चाहें तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि उसका पीडीएफ फाइल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों हमारा ये सर्किट TLO84, TLO74 या LM324 इस क्वाड ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बनेगा। तो जिसमें दो क्वाड यानी कि दो चैनल एक लेफ़्ट के लिए होंगे और दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बचे हुए वो राइट चैनल के लिए होंगे। तो देखिए LM324 या TLO74 इस टाइप से उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये फ़िलहाल 1 2 3 ये 3 पिन, पहली पिन आउटपुट है फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, सेकंड इनपुट है निगेटिव का, थर्ड है इनपुट पॉजिटिव का, और ये VCC यानी प्लस सप्लाई देनी है हमें। सेकंड का बिल्कुल ऐसा ही है, थर्ड वाला वैसा ही आउटपुट इन, और ये GND है, और लास्ट 4 ऐसा है। तो यानी कि 4 सेपरेट ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ही पैकेज में है। आप चाहें तो अगर आपको एक चैनल के लिए बनाना है तो आप इस IC को हटा के आप JRC 4558 या JRC 4558 की 2 IC यूज़ करते हुए भी इस टाइप से आप बना सकते हैं। तो फिलहाल सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। दोस्तों हमारा ये फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जिसका पिन नंबर 1 2 3 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इनपुट सिग्नल हम यहाँ से फीड करेंगे एक कैपेसिटर के जरिए, इसकी वैल्यू 1 UF और ये 12K होगा। पिन नंबर 3 हमारी GND से कनेक्ट होगी। इसके बाद हमें ये सिग्नल को बूस्टअप करने के लिए तो यहाँ एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा पिन नंबर 1 और 2 के बीच में। ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एम्पलीफायर का गेन कितना रहेगा। तो आप यहाँ पर रिकमेंडेशन वैल्यू 12K है, आप चाहे तो 15K भी लगा सकते हैं। दोस्तों अब हमें आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। ये कैपेसिटर की वैल्यू 1 UF है। ये आउटपुट को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, एक ट्रिबल साइड होगा, एक बेस साइड होगा। ये आउटपुट ये हमें एक रेजिस्टेंस के थ्रू मिलेगा और ये कैपेसिटर के थ्रू, इनकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। दोस्तों अब यहाँ से इसका आउटपुट जो है हमें एक और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फीड करना होगा, तो हम उसको ड्रॉ करते हैं। दोस्तों हमारा ये दूसरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो कि इस IC का दूसरा सेक्शन ये है। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो इस टाइप से इसका पिन अरेंजमेंट। तो 7 हमारा आउटपुट है, 6 नेगेटिव इनपुट एंड 5 जो है पॉजिटिव इनपुट। इसके अलावा दोस्तों हमने इस IC को सप्लाई भी देना है, पॉजिटिव यहाँ देना है एंड नेगेटिव यहाँ देना है। तो ये हमारा सर्किट ड्यूल सप्लाई पर काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको ड्यूल सप्लाई दे देंगे। पिन नंबर 4 पर हमें पॉजिटिव 12 वोल्ट देना है और पिन नंबर 11 पे निगेटिव 12 वोल्ट। पिन नंबर 5 हमारा इस IC का GND से जुड़ जाएगा, जिस तरीके से पिन नंबर 3 जुड़ा हुआ है। दोस्तों अब हमें यहाँ से आउटपुट मिल रहा है और यहाँ टोन कंट्रोल लगाते हुए ये आउटपुट को हमें इस इनपुट पर लेके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं उसको भी ड्राइंग करना। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें सिग्नल आउट होगा और अगर हम ये दोनों पॉइंट को टच कर देते हैं तो ये सिग्नल यहाँ से जाते हुए बूस्टअप होके हमें यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर बेस बढ़ेगा। और जैसे ही यहाँ ये दोनों टर्मिनल को हम टच करते हैं तो यहाँ पर 103 का ये कैपेसिटर है, जो कि सिर्फ ट्रिबल को यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जाने देगा और ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को बूस्ट करेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इन दोनों को टच करने से ट्रिबल बढ़ जाएगी, इन दोनों को टच करने से बेस बढ़ जाएगी। लेकिन अब हमें बेस कम करनी है यानी कि कट ऑफ करनी है, तो हमें यहाँ से सिग्नल उठाने होंगे। हमारा आउटपुट जो है एक कैपेसिटर के जरिए एम्पलीफायर में जाएगा। हमारे इस आउटपुट कैपेसिटर की वैल्यू भी 1 UF है और ये यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा और ये आउटपुट हमारा एम्पलीफायर को जाएगा। ये आउटपुट लिख देते हैं यहाँ पर। इसके साथ एक हमारा
GND कनेक्शंस भी होता है आउटपुट के साथ। नेक्स्ट दोस्तों, 10K के रेजिस्टेंस के साथ जितना बेस बढ़ रहा है हमें उतना ही बेस कम करना है, इसीलिए हम 10K का रेजिस्टेंस एक यहाँ और लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अरेंजमेंट है हमारा बेस का। यहाँ से 10K के रेजिस्टेंस लगा के हमने ये आउटपुट पर जोड़ दिया है। ठीक ऐसा ही अरेंजमेंट हम कैपेसिटर के सोर्स से लगाते हुए यहाँ पर ऐसा ही अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन हमने यहाँ कैपेसिटर लगाया है बूस्ट के लिए, तो कट ऑफ के लिए भी हम यहाँ कैपेसिटर लगाएंगे। यानी कि जितनी इस यहाँ से ट्रिबल बढ़ रही है उतनी ही ट्रिबल यहाँ से कम हो जाएगी। ये कैपेसिटर की वैल्यू भी 103 होगी। ये भी हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने जोड़ दिया है। यहाँ दोस्तों हमने एक इसका जो है आउट से ये कैपेसिटर की इस साइड से लिया है और एक इस साइड से लिया है। आप चाहें तो दोनों ही टर्मिनल को एक जगह से ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये सर्किट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा सा एडिशनल वर्क और बचा हुआ है। यहाँ हमने ट्रिबल को कम ज़्यादा करने के लिए 47K का ये पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। यहाँ हमने ट्रिबल और ये बेस लिख दिया है। ठीक इसी तरीके का पोटेंशियोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये 2 PF लगेंगे। ये कैपेसिटर का काम होगा, जैसे ही आप कभी टोन कंट्रोल यूज़ नहीं करते हैं तो ये भी सिग्नल फीड करते रहेंगे, जिससे कि टोन कंट्रोल की किसी भी कंडीशन में सिस्टम नॉर्मल काम करता रहे, आपका बेस टेबल नॉर्मल काम करता रहे। इसके लिए ये कैपेसिटर लगने जरूरी है। इनकी वैल्यू यहाँ पर 223 है। दोस्तों यहाँ पर भी बेस को कंट्रोल करने के लिए, बेस को कम ज़्यादा करने के लिए हमने ये पोटेंशियोमीटर लगा रखा है। इसकी वैल्यू 47K है, ट्रिबल में भी 47K है। अगर आपको 47K ना मिले तो आप 47K की जगह आप 100K लगा सकते हैं, या फिर उससे कम वैल्यू का भी आप लगा सकते हैं। ये सर्किट इसमें मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम ये अच्छी तरीके से काम करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एक चैनल अब कंप्लीट हो जाता है, और इसी की कॉपी यानी कि हमारे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमारा ये 4 पीस का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जिसमें कि हमने 1 और 2 को यूज़ किया है। 1 और 2 यूज़ करके हमने इस टाइप से बनाया है। अब उसी के बाद ये 3 और 4 को यूज़ करके सेम इसी तरीके का आप दूसरा वाला अगर बना देंगे तो आपका वो दूसरा चैनल हो जाएगा। मान लेते हैं ये लेफ़्ट चैनल है तो उसमें आपका राइट चैनल बन जाएगा। आप चाहें तो 4558 IC का यूज़ करते हुए आप मोनो भी बना सकते हैं। दोस्तों इस बास टेबल के आउटपुट में आप एक 10K का एक रेजिस्टेंस ज़रूर ऐड करें। ये इसके ज़रिए आप अगर एम्पलीफायर को इनपुट देते हैं तो इससे डिस्टॉर्शन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि मैंने इसका अरेंजमेंट अपने PDF फाइल में कर दिया है, यानी कि 10K के ज़रिए ही आउटपुट आपके एम्पलीफायर में जाएगा, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं इस बास टेबल का परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो मैंने बना रखी है किट, चलिए उसे अब टेस्ट करते हैं। दोस्तों हमारी बास टेबल बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और जिसको ये हमने यहाँ पर लगा रखा है, ये आप देख सकते हैं। मैंने ये बास टेबल सर्किट इस 200 वाट के स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड के साथ कनेक्ट किया है, और ये इसके ट्रांजिस्टर्स हैं। सामने हमारा स्पीकर्स दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको पावर सप्लाई से भी कनेक्ट कर दिया है, सब कुछ रेडी है। यहाँ से हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये हमारा ऑन हो चुका है। चलिए इसमें कुछ म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं बास टेबल का रिस्पांस कैसा है। चलिए दोस्तों म्यूज़िक प्ले करते हैं, यहाँ से साउंड ओपन होगा।
तो दोस्तों आपको ये बेस ट्रेबल का वीडियो कैसा लगा मुझे इस बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आगे आने वाले वीडियो में एक बहुत ही हाई फाई क्वालिटी का बास ट्रेबल डिज़ाइन करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आप जुड़े रहिए एम्पलीफायर वर्ल्ड से, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।